नमस्कार दोस्तों, मैं उमाकांत वर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, उनमें से जो उत्तरी अमेरिका है इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो उत्तरी अमेरिका पर चर्चा करने से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि हम थोड़ा पृथ्वी के बारे में देख लें। तो पृथ्वी जो है इस तरीके से गोला आकार है, गोल आकार है, उसका अंडाकार है पृथ्वी। तो पृथ्वी के 2 गोलार्ध हैं। कितने? 2 गोलार्धों में पृथ्वी को बांटा गया है। उसमें ये बांटा कैसे गया है? बीच में एक हमने भूमध्य रेखा मान ली है। क्या मान ली है? भूमध्य रेखा, जिसे हम विषुवत रेखा भी कहते हैं, इक्वेटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इक्वेटर जो है यानी कि भूमध्य रेखा, इसके ऊपर का भाग जो है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का भाग जो है ये कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में। सबसे पहली बात ये पता होना चाहिए। तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है ये विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। कितना? विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप जो है विश्व का वो है एशिया, उसके बाद में अफ्रीका आता है और तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका आता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, कुछ यहाँ पर इस तरीके से स्थित है। ठीक है। और इसके नीचे पड़ता है आपका दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका इसके नीचे पड़ता है। तो हम आज उत्तरी अमेरिका पर चर्चा करेंगे। देखिए, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो है ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर बातचीत की जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से जो 3 सबसे बड़े महाद्वीप हैं उनमें से नंबर 1 पे एशिया आता है, नंबर 2 अफ्रीका और नंबर 3 पे यूरोप आता है और नंबर 4 पे उत्तरी अमेरिका आता है। उत्तरी अमेरिका में 2 बड़े देश हैं। कौन कौन से? 2 बड़े देश हैं। उनमें से पहला आपका है यूएसए, यानी कि जिसे हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, यूएसए। और दूसरा जो है वो है कनाडा। ये 2 बड़े देश हैं। और अगर विश्व के सबसे बड़े देशों की बात की जाए तो नंबर 1 पे रूस आता है, रूस, उसके बाद में कनाडा आता है, उसके बाद में तीसरे नंबर पे चीन आता है, फिर आता है आपका यूएसए। तो दूसरा और चौथा जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वो भी उत्तरी अमेरिका में ही स्थित है। उत्तरी अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में की गई थी। 1492 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका की खोज की गई। और ये खोज किसने की थी? कोलंबस नामक एक यात्री था। कोलंबस जो था ये भारत की खोज करने के लिए निकला था। लेकिन इसने 1492 ईस्वी में ये कहाँ पहुंच गया? ये उत्तरी अमेरिका पहुंच गया। ठीक है। तो ये दक्षिणी अमेरिका से पनामा स्थल संधि के द्वारा अलग होता है। ये जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पनामा नाम का देश है। और पनामा जो देश है इसी ये जो देश है ये दक्षिणी अमेरिका से सटा हुआ है, दक्षिणी अमेरिका से लगता है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से पनामा स्थल संधि के द्वारा अलग होता है। अब यहाँ पर 2 शब्द आते हैं, एक तो स्थल संधि और एक जल संधि। इसमें अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो स्थल संधि क्या होता है? स्थल संधि। और एक होता है जल संधि। इसको हम अभी क्लियर कर देते हैं। स्थल संधि, संधि मीन्स क्या होता है? 2 चीजों का जोड़ना। संधि मीन्स क्या होता है? जोड़ना। ठीक है। तो स्थल संधि यानी कि 2 स्थलों को जोड़ती है। स्थल संधि किसको जोड़ती है? 2 स्थलों को जोड़ती है और 2 जल राशियों को अलग करती है। इसके विपरीत जल संधि, संधि के साथ क्या है? जल है, तो जल को जोड़ेगी और स्थल भागों को अलग करेगी। जल संधि। तो
जिसके साथ संधि के साथ में जो शब्द यूज किया गया उस पर ध्यान देना है और उसी के तहत हमें उसका अर्थ समझना है। तो संधि के साथ स्थल है तो यानी कि दो स्थलों को जोड़ेगी और दो जल राशियों को अलग करेगी। अगर संधि के साथ जल है तो दो जल राशियों को जोड़ेगी और स्थल भागों को अलग करेगी। तो यहाँ पर आपको याद रखने की बात यह है कि जल संधि जो है, स्थल संधि जो है वो पनामा स्थल संधि जो है वो यहाँ पर स्थित है। पनामा स्थल संधि, आपने पनामा नहर का नाम सुना होगा, वहीं पर पनामा स्थल संधि है जो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। अब इसी स्थल संधि को काट करके यहीं पर पनामा नहर का निर्माण किया गया। पनामा नहर का निर्माण किया गया। तो पनामा नहर में दो महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित हैं। दो महत्वपूर्ण बंदरगाह स्थित हैं। ये जो दो महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं उनमें से एक तो पनामा देश जो है उसकी राजधानी है। अब उससे पूछा ये जाता है क्वेश्चन, ये इधर आपका पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन यानी कि प्रशांत महासागर। प्रश्न पूछा जाता है प्रशांत महासागर की ओर स्थित पनामा नहर का बंदरगाह का नाम क्या है? तो वो है पनामा सिटी। और अगर ये देखिए, ये इधर जो है ये आपको दिख रहा है, ये है कैरेबियन सागर। तो ये कैरेबियन सागर है और कैरेबियन सागर तट पर पनामा नहर पर स्थित जो बंदरगाह है उसका नाम है कोलोन, जो यहाँ पर है। क्या नाम है? कोलोन। कोलोन बंदरगाह कैरेबियन सागर के तट पर स्थित है और पनामा सिटी जो बंदरगाह है वो है प्रशांत महासागर की तरफ स्थित है। अब देखिए, अब इसके बाद में हम बात करते हैं उत्तर पश्चिम से बेरिंग जलसंधि द्वारा एशिया से अलग होता है। देखिए, ये जो इधर है ये है बेरिंग जलसंधि, यहीं पर आपका बेरिंग सागर है, बेरिंग सी ये लिखा है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं। और इसके ऊपर है रूस यानी कि रसिया, और रसिया किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। तो हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है वो एशिया से किसके द्वारा अलग होता है? तो किसके द्वारा अलग होता है? बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। किसके द्वारा? बेरिंग जल संधि के द्वारा अलग होता है। और पनामा इधर जो दक्षिणी अमेरिका से किससे अलग होता है? पनामा स्थल संधि के द्वारा अलग होता है। तो अब सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कुछ जल संधियां हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहली जो जल संधि वो है आपकी बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि जो है ये बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ट सागर, बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ट सागर, ये जो है ये आपका इधर ब्यूफोर्ट सागर है और इधर बेरिंग सागर है। तो बेरिंग जल संधि जो है ब्यूफोर्ट सागर और बेरिंग सागर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? बेरिंग सागर और ब्यूफोर्ट सागर को जोड़ती है। या फिर इधर आर्कटिक ओशियन है तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेरिंग जल संधि जो है वो बेरिंग सागर और आर्कटिक ओशियन को जोड़ती है। ठीक है, इसके साथ ही रूस यानी कि रसिया या फिर एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। प्रश्न पूछा जाएगा बेरिंग जल संधि जो है वो किसको किसको अलग करती है, तब क्या आंसर होगा? एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है। और किसको किसको जोड़ती है? अगर ऑप्शन में आर्कटिक ओशियन और बेरिंग सागर है तो ये सही हो जाएगा, अगर ब्यूफोर्ट सागर और बेरिंग सागर है तो ये सही हो जाएगा। तो सबसे पहली जो जल संधि वो देखी बेरिंग स्ट्रेट। उसके बाद में ऊपर उससे इधर आते हैं तो यहाँ पर नेयर्स जल संधि पड़ती है। क्या है? नेयर्स जल संधि। ये है एल्समायर आइसलैंड। क्या है? एल्समायर आइसलैंड। और इधर है आपका ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है ये, इस पर डेनमार्क का अधिकार है, ये बर्फ का ही है, इस पे टोटल बर्फ जमी रहती है वर्ष भर। तो नेयर्स जल संधि जो है ये दूसरी हमारी जल संधि है। अब ये किसको किसको जोड़ती है? किसको किसको जोड़ती है? तो ये देखिए, इधर आप देख सकते हैं बैफिन की खाड़ी, बे ऑफ बैफिन या बैफिन बे। तो बैफिन की खाड़ी को आर्कटिक ओशियन से जोड़ती है। बैफिन की खाड़ी को आर्कटिक ओशियन से जोड़ती है। कौन सी जल संधि? नेयर्स जल संधि। किसको किसको अलग करती है? तो एल्समायर प्रायद्वीप या एल्समायर
आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है। एल्समायर आइसलैंड को ग्रीनलैंड से अलग करती है और बैफिन की खाड़ी और आर्कटिक ओशियन को जोड़ती है। संधि का नाम क्या है? जलसंधि कौन सी है? नेयर्स जलसंधि। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो इधर आपकी पड़ती है डेविस स्ट्रेट, यह है आपकी थर्ड। तो डेविस स्ट्रेट जो है ये किसको किसको जोड़ती है? तो बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। और किसको किसको अलग करती है? तो यहाँ पर उनगावा प्रायद्वीप है, ये क्या है? उनगावा प्रायद्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है। उनगावा प्रायद्वीप और ग्रीनलैंड को अलग करती है। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर पड़ती है बेली आइसले स्ट्रेट। बेली आइसले स्ट्रेट, तो बेली आइसले स्ट्रेट ये किसको किसको जोड़ती है? तो बेली आइसले स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है? तो यहाँ पर ये देखिए है सेंट लॉरेंस नदी, और सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना जो है ये है, ये सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना है। और ये सेंट लॉरेंस नदी सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। तो ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी को बैफिन की खाड़ी से जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? बेली आइसले स्ट्रेट जो है ये किसको किसको जोड़ती है? बैफिन की खाड़ी को सेंट लॉरेंस की खाड़ी से जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं और किसको 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 अलग करती है? तो ये कनाडा और न्यूफाउंडलैंड द्वीप को अलग करती है। ये है आपका न्यूफाउंडलैंड द्वीप और ये है कनाडा। ठीक, तो कनाडा और न्यूफाउंडलैंड द्वीप को अलग करती है और बैफिन की खाड़ी और सेंट लॉरेंस की खाड़ी को जोड़ती है। आगे बढ़ते हैं तो हम इधर इस तरीके से चलते चले आ रहे हैं। यहाँ पर आपकी पड़ेगी फ्लोरिडा स्ट्रेट। क्या है? फ्लोरिडा स्ट्रेट। तो फ्लोरिडा स्ट्रेट किसको किसको जोड़ती है? किसको किसको जोड़ती है? इधर देखिए, इधर आपका है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और यहाँ पर आपका पड़ता है सार्गेसो सागर। क्या पड़ता है? सार्गेसो सागर, सार्गेसो सागर। यहीं पर सार्गेसम नामक एक घास पाई जाती है जो मछलियों का भोजन है। ठीक है, तो ये फ्लोरिडा स्ट्रेट जो है ये किसको किसको अलग करती है? सबसे पहले ये तो ये है क्यूबा देश। क्या है? क्यूबा। और इसकी राजधानी है यहाँ पर हवाना। राजधानी का नाम क्या है? हवाना। ये हवाना जो है ये सिगार और चीनी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? सिगार और चीनी के लिए प्रसिद्ध है हवाना। ठीक है, तो फ्लोरिडा स्ट्रेट, फ्लोरिडा जलसंधि जो है फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है और सार्गेसो सागर और गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी ये है और मैक्सिको की खाड़ी और सार्गेसो सागर को जोड़ती है। या हम कह सकते हैं मैक्सिको की खाड़ी और नॉर्थ अटलांटिक सी को जोड़ती है। और किसको किसको अलग करती है? फ्लोरिडा प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करती है। उसके बाद में थोड़ा और हम इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पड़ेगा युकाटन चैनल। चैनल थोड़ा बड़ा होता है, स्ट्रेट जो होती है वो थोड़ी छोटी होती है, बस इतना अंतर है। ये भी एक स्ट्रेट ही होती है लेकिन ये बड़ी होती है तो उसको चैनल बोल दिया जाता है। तो युकाटन चैनल जो है ये किसको किसको अलग करती है? किसको किसको अलग करता है? तो यहाँ पर आपका पड़ता है होंडुरस और निकारागुआ। दो देश हैं यहाँ पर, होंडुरस और निकारागुआ। तो ये जो युकाटन चैनल है वो किसको किसको अलग करता है? क्यूबा और होंडुरस और निकारागुआ को अलग करता है। और इधर आपका पड़ता है, इधर मैक्सिको की खाड़ी, इधर कैरिबियन सागर। तो ये दो जलराशियों को जोड़ता है। किसको किसको? गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सागर को जोड़ती है और होंडुरस, निकारागुआ और क्यूबा को अलग करती है। ठीक है, यहां तक हुआ। अब इसके बाद में हमने अभी आपको बताया पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि जो है वो पनामा और पनामा देश है और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों के बीच में स्थित है। ठीक है, तो पनामा स्थल संधि जो है ये उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। आइए आगे बढ़ते हैं, फिर चलते चले आते हैं हम, फिर वहीं पे बेरिंग स्ट्रेट पे आ जाएंगे। इसके साथ ही एक और यहाँ पर आपकी पड़ती है स्ट्रेट जुआन डी फूका, स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका। तो यहाँ पर आपकी है ये स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका, ये है वैंकूवर आइसलैंड, ये यहाँ पर पड़ता है वैंकूवर आइसलैंड और ये है कनाडा। तो स्ट्रेट ऑफ जुआन डी फूका यानी कि जुआन डी फूका की जलसंधि जो है वो किसको किसको अलग करती है? वैंकूवर प्रायद्वीप को
वैंकूवर द्वीप को कनाडा से अलग करता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे पहुंचेंगे तो फिर बेरिंग स्ट्रेट तक पहुंचाएंगे। तो देखिए मुख्य मुख्य कौन कौन सी जलसंधियां हैं। नंबर 1 बेरिंग स्ट्रेट, उसके बाद में नेयर्स जलसंधि, उसके बाद में डेविस स्ट्रेट, उसके बाद में बेली आइसले स्ट्रेट, इसके साथ ही नीचे आएंगे तो फ्लोरिडा स्ट्रेट पड़ती है, फिर युकाटन चैनल। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगा विंडवार्ड पासेज, विंडवार्ड पासेज, विंडवार्ड पासेज ये है, और इसके बाद में ये मोना पासेज पड़ेगा। इसके साथ ही पनामा स्थल संधि के रास्ते होते हुए फिर हम यहाँ पर पहुंचेंगे, स्ट्रेट ऑफ जॉन डिप होगा, फिर आगे फिर हम बेरिंग स्ट्रेट पर पहुंच जाते हैं। अब हम आपको बताएंगे उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स पाई जाती हैं, कुछ झीलें हैं उनको हम ग्रेट लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स, महान झील नाम की संज्ञा दी जाती है। तो वो ग्रेट लेक्स कौन कौन सी हैं? तो जो ग्रेट लेक्स हैं उनको हम आपको एक वर्ड देंगे, उस वर्ड के थ्रू वो जो 5 ग्रेट लेक्स हैं उनको आपको लर्न करने में, याद करने में मदद मिलेगी। एक वर्ड है होम्स, एक वर्ड का नाम क्या है? होम्स, HOMES, होम्स। तो H पे है आपका ह्यूरॉन, ह्यूरॉन। O से ओंटेरियो, ओंटेरियो, ये हम आपको ग्रेट लेक्स बता रहे हैं। M से मिशिगन, E से इरी, और S से सुपीरियर। तो ये जो ग्रेट लेक्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रेट लेक्स। ये इस साइड में पड़ती हैं, कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे। ये जो झीलें हैं ये सारी की सारी कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे हैं। तो नंबर 1 ह्यूरॉन झील, उसके बाद में ओंटेरियो। ह्यूरॉन झील आपकी ये है, ह्यूरॉन झील, और इस तरफ पड़ती है ओंटेरियो झील छोटी सी, और उसके बाद में एम फॉर मिशिगन, मिशिगन झील ये है, और ई फॉर इरी, इरी झील ये है, और उसके बाद में सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील ये है। सुपीरियर झील के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ये मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम सुपीरियर झील है। ठीक है, तो ये 5 जो झीलें हैं इनको ग्रेट लेक्स, महान झील की संज्ञा दी जाती है। तो इनको आपको याद रखना है, इनसे आपके यूपीएससी और यूपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद में अब हम आपको ले चलेंगे, एक जलप्रपात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये किन 2 झीलों के मध्य में स्थित है। तो एक विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात की अगर बात की जाए, नियाग्रा, बड़ी की बात हो रही ना कि ऊंचाई की, तो सबसे बड़ा जो जलप्रपात है विश्व का वो है नियाग्रा जलप्रपात। ये किन 2 झीलों के बीच में स्थित है? तो एक इरी झील और एक ओंटेरियो झील, इरी झील और इधर ओंटेरियो झील। इरी और ओंटेरियो झील के बीच में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। अब हम आपको ले चलेंगे, कुछ खाड़ी हैं। अब हम आपको बताएंगे उत्तरी अमेरिका में प्रमुख खाड़ियां। खाड़ी, तो जो खाड़ी होती हैं वो जो प्रमुख मुख्य खाड़ी हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में, हम उनको आपको बताएंगे। आइए अब हम बात करते हैं खाड़ियों पर। तो प्रमुख जो खाड़ी हैं हम उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपकी जो खाड़ी है वो है, खाड़ी का नाम हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी ये है यहाँ पर। हडसन की खाड़ी कहाँ पर है? ये है, बैफिन द्वीप है ये, और बैफिन द्वीप के नीचे जो खाड़ी है वो है हडसन की खाड़ी। उसके बाद में सेंट लॉरेंस की खाड़ी। आगे बढ़ेंगे, हडसन की खाड़ी, और यहीं पर खाड़ी में खाड़ी है वो है नेम्स की खाड़ी। ये जो खाड़ी है इसे खाड़ी में खाड़ी बोलते हैं और इसका नाम है नेम्स की खाड़ी। ठीक है, तो हडसन की खाड़ी के बाद में हडसन स्ट्रेट होते हुए फिर हम आते हैं बेली आइसले स्ट्रेट होते हुए लॉरेंस, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी जो है ये, इसमें सेंट लॉरेंस नदी का मुहाना है, यानी कि सेंट लॉरेंस की खाड़ी में ही सेंट लॉरेंस नदी गिरती है। उसके बाद में हम आते हैं
आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पड़ता है वाशिंगटन डीसी जो है उसके यहीं पर पड़ता है चिफपकी की खाड़ी। चिफपकी की खाड़ी कौन सी? चिफपकी की खाड़ी यहाँ पर पड़ती है आपकी, चिफपकी की खाड़ी। उसके बाद में हम आते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है इसी में मिसिसिपी नदी का मुहाना है, मिसिसिपी नदी का मुहाना है। इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं यहाँ पर पड़ती है फंडी की खाड़ी। ये है फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? तो फंडी की खाड़ी में आता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में हमने आपको बताया गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा पंजा का डेल्टा मिसिसिपी नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है। मिसिसिपी मिसौरी नदी बनाती है और ये कहाँ पर बनाती है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही बनाती है। उसके बाद में हम आते हैं सीधे इधर निकलते हुए पनामा स्टील संधि से बाहर आ जाते हैं, फिर पैसिफिक ओशियन में हम आ जाते हैं। उसके बाद में कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है। ये क्या है? ये है कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। तो कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और मैक्सिको के बीच में जो खाड़ी है उसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, यानी कि कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया की खाड़ी कहाँ पे? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप और मैक्सिको के बीच का जो भाग है, जल का भाग, ये देखिए, ये जो खाड़ी है इसे बोलते हैं गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। उसके बाद में हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर पड़ता है गल्फ ऑफ अलास्का। ये जो है ये गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की खाड़ी पड़ती है, ये अलास्का की खाड़ी। तो ये प्रमुख जो खाड़ियां थी ये हमने आपको बताई। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कुछ सागर हैं, इनकी जो लोकेशन होती है, लोकेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर किसकी लोकेशन है। तो मैपिंग जब भी हम पढ़ते हैं तो वहाँ उसमें हमें जरूरी बात ये होती है कि लोकेशन हमें पता होनी चाहिए, कहाँ पर किसकी लोकेशन है। बेरिंग सागर कहाँ पर है, विफोर्ट सागर कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेब्राडोर सागर कहाँ पर है, कौन सा प्रायद्वीप कहाँ पर है, कौन सा द्वीप कहाँ पर है, ये सारी जो लोकेशंस होती हैं तो वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर सागर की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले आता है आपका बेरिंग सी, यानी कि बेरिंग सागर। बेरिंग सागर कहाँ पर पड़ता है? ये अलास्का के ऊपर पड़ता है और रसिया के नीचे पड़ता है। तो ये जो है ये बेरिंग सागर है। उसके बाद में हम बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए आर्कटिक ओशियन में आ जाते हैं। आर्कटिक ओशियन के थोड़ा सा नीचे आते हैं तो ये पड़ता है आपका ब्यूफोर्ट सागर। ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर ये। तो ब्यूफोर्ट सागर से फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेयर्स स्ट्रेट होते हुए, बैफिन की बे में होते हुए, डेविस स्ट्रेट से निकलते हुए आगे आते हैं लेब्राडोर सागर के पास। कहाँ पर? लेब्राडोर सागर। तो लेब्राडोर सागर जो है यहाँ पर है और यहीं पे जो न्यूफाउंडलैंड द्वीप है यहीं पर लेब्राडोर की जलधारा भी है और इसके साथ ही गल्फ स्ट्रीम, यहीं पर लेब्राडोर जो जलधारा है उसमें गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर मिलती है? न्यूफाउंडलैंड के पास ही मिलती है। तो लेब्राडोर सागर से थोड़ा नीचे आते हैं तो ये पड़ता है यहाँ पर आपका सार्गेसो सागर। यहाँ पर सार्गेसम नाम की एक घास पाई जाती है जो मछलियों का भोजन है। उसके बाद में इसके नीचे हम आते हैं, अगर इधर से आए मोना पैसेज से होते हुए या विंडवार्ड पैसेज से होते हुए या फिर फ्लोरिडा स्ट्रेट से होते हुए, तो ये जो आपका एरिया है ये आपका है कैरिबियन सागर। इसको क्या बोलते हैं? कैरिबियन सागर। तो ये जो प्रमुख सागर है उनमें सबसे पहले बेरिंग सागर, ब्यूफोर्ट सागर, लेब्राडोर सागर, सार्गेसो सागर और कैरिबियन सागर। ये जो 5 सागर हैं इनको भी आपको लर्न, सबसे देखिए एक तरफ से जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तब चीज़ें हमें लर्न हो जाती हैं, हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं। तो सबसे पहले बेरिंग सागर, फिर ब्यूफोर्ट सागर, फिर लेब्राडोर सागर, सार्गेसो सागर, कैरिबियन सागर। उसके बाद में इधर जो आपका पड़ता है ये नॉर्थ साइड है और ये है साउथ साइड और ये है ईस्ट साइड यानी कि पूर्व और ये है वेस्ट। तो पूरब में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है और अगर बात की जाए साउथ यानी कि दक्षिण और वेस्ट यानी कि पश्चिम, पश्चिम और दक्षिण में आपका पैसिफिक ओशियन पड़ता है और ऊपर आर्कटिक ओशियन पड़ता है। यानी कि 3 महासागरों से जो उत्तरी अमेरिका है वो 3 महासागरों से घिरा हुआ। नंबर 1
आर्कटिक ओशियन, फिर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, उसके बाद में पैसिफिक ओशियन। ये जो 3 महासागर हैं इनसे घिरा हुआ है। अब बात करते हैं इसके जो 2 बड़े देश हैं उनके बारे में। अब कई सारे देश बताएंगे जो नॉर्थ अमेरिका में है, लेकिन 2 मुख्य देश हैं उनमें से सबसे पहला है आपका यूएसए। ऊपर जो अलास्का पड़ता है ये भी यूएसए का ही भाग है, ठीक है। तो यूएसए जो है, यूएसए की राजधानी क्या है? देखिए 2 इसमें वाशिंगटन, एक डीसी है और एक केवल वाशिंगटन है। हम दोनों आपको दोनों की लोकेशन बताएंगे, कहाँ पर केवल वाशिंगटन है वो कहाँ पर है और वाशिंगटन डीसी वो कहाँ पर है। तो वाशिंगटन डीसी जो है ये पूर्वी तट पर है। कहाँ पर? पूर्वी तट पर है ये वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क के नीचे वाशिंगटन डीसी है। वाशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है? तो पोटोमैक नदी। कौन सी? पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। पोटोमैक नदी के तट पर वाशिंगटन डीसी स्थित है। अगर केवल वाशिंगटन की बात करें तो ये आपका पड़ता है पोर्टलैंड के पास। कनाडा के नीचे जब आएंगे, नीचे थोड़ा चलेंगे तो वाशिंगटन यहाँ पर आपको एक शहर पड़ेगा। लेकिन जो राजधानी है वो कौन सी है? वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। और न्यूयॉर्क को गगनचुंबी इमारतों का शहर भी बोलते हैं। अभी कोरोना वायरस भी वहां पर फैला है, काफी अधिक मात्रा में लोग वहां पर उनकी मृत्यु भी हुई है। तो न्यूयॉर्क जो है वो पड़ता है आपका किस द्वीप पे पड़ता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि न्यूयॉर्क शहर जो है वो किस द्वीप पर स्थित है? तो लॉन्ग द्वीप। क्या नाम है? लॉन्ग द्वीप। ये जो है ये है आपका लॉन्ग द्वीप, और न्यूयॉर्क शहर जो है ये लॉन्ग द्वीप पर ही स्थित है। आगे बढ़ते हैं। जो कनाडा है, कनाडा की राजधानी क्या है? वो है ओटावा यहाँ पर पड़ती है। और ओटावा जो है ये ओटावा नदी के दाएं तट पर स्थित है। ओटावा राजधानी जो है ये ओटावा नदी के दाएं तट पर स्थित है। उसके बाद में जो मैक्सिको है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, वो यहाँ पर स्थित है। मैक्सिको की जो राजधानी है वो समुद्र तट पर नहीं स्थित है, समुद्री तट पर नहीं स्थित है, वो अंदर स्थित है ये। तो मैक्सिको सिटी। उसके बाद में ग्वाटेमाला, ये जो देश पड़ता है मैक्सिको के नीचे, ग्वाटेमाला। तो ग्वाटेमाला की राजधानी जो है वो है ग्वाटेमाला सिटी। क्या है? ग्वाटेमाला सिटी। और उसके ऊपर पड़ता है बेलीज जो देश है, ये छोटा सा देश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। तो बेलीज की राजधानी क्या है? बेलीज सिटी है। क्या है? बेलीज सिटी। उसके बाद में बेलीज सिटी के नीचे आएंगे तो अल सल्वाडोर देश पड़ता है, अल सल्वाडोर। तो अल सल्वाडोर की राजधानी क्या है? सान सल्वाडोर। अल सल्वाडोर की राजधानी सान सल्वाडोर। उसके ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे तो होंडुरस की राजधानी क्या है? तेगुसिगल्पा। होंडुरस की राजधानी क्या है? तेगुसिगल्पा। उसके बाद में निकारागुआ, तेगुसिगल्पा है, और निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ। निकारागुआ ये जो पड़ता है होंडुरस के पूर्व की तरफ निकारागुआ देश पड़ता है, इसकी राजधानी क्या है? मानागुआ। और उसके बाद में सैन जोस की राजधानी है कोस्टारिका। उसके बाद में आपका पड़ता है पनामा। तो पनामा देश की राजधानी पनामा सिटी है, जो कि एक बंदरगाह है, और ये बंदरगाह जो है पैसिफिक ओशियन के तट पर स्थित है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उनमें आज हमने आपको क्या क्या बताया है? तो प्रमुख स्ट्रेट यानी कि जल संधि बताई, आपको पनामा स्थल संधि के बारे में भी बताया, पनामा नहर के बारे में भी बताया, और जो मुख्य देश हैं वो कौन कौन से? कनाडा और यूएसए यहाँ के मुख्य देश हैं। कनाडा जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद में दूसरा है, और यूएसए जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा देश है, ठीक है। और ये जो कनाडा और यूएसए का जो बॉर्डर है ये 49 डिग्री अक्षांश, 49 डिग्री ईस्ट, 49 डिग्री ईस्ट अक्षांश, यानी 49 डिग्री पूर्वी अक्षांश जो है इसकी जो बॉर्डर का निर्माण करता है। उसके बाद में सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील, इरी झील, और उसके बाद में सेंट लॉरेंस नदी। इस प्रकार से जो बॉर्डर है वो इस प्रकार से दोनों का है। तो 49 डिग्री समानांतर, 49 डिग्री पूर्वी अक्षांश जो है
इनके बॉर्डर का निर्माण करता है। उसके बाद में हमने आपको कुछ खाड़ियाँ बताई और सागरों के बारे में बताया। अब हम आपको एक चीज़ और बताएंगे, उसके बाद में इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो जो उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी हैं, उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी, उनको कहा जाता है रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। 3 नेम है, रेड इंडियन, एस्किमो और इन्यूट। ये 3 नेम है, ये 3 जो जनजातियां हैं, ठीक है, ये जो 3 मानव जातियां हैं, इनको उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी कहा जाता है। इनमें से एस्किमो जो है ये बर्फ के घर में रहते हैं, जिसका नाम होता है इग्लू। और ये इनका जो घर होता है इग्लू, ये बर्फ का बना होता है। किसका? बर्फ का बना होता है। इसके साथ ही ये कुत्ता पालते हैं, उसका नाम होता है रेंडियर। रेंडियर नाम का कुत्ता पालते हैं, जो स्लेज गाड़ी, जो कि बर्फ पर चलती है, स्लेज गाड़ी का उपयोग ये लोग करते हैं। और जो रेंडियर कुत्ता होता है वो स्लेज गाड़ी को खींचते हैं बर्फ पर। उसके बाद में ये जिस नाव का प्रयोग करते हैं शिकार करने के लिए, उसको हम कयाक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कयाक। कयाक नाम की नाव का उपयोग करते हैं। ये कयाक बनाते किससे हैं? तो कयाक जो नाव होती है, ये सील मछली जो होती है उसकी हड्डियों और उसकी खाल से कयाक नाव का निर्माण करते हैं। और इनका जो हथियार होता है, जिस हथियार से ये शिकार करते हैं, और ये जो हथियार होता है उसको हम बोलते हैं हार्पून। क्या बोलते हैं? हार्पून। हार्पून जो होता है, इसका जो अगला हिस्सा होता है नुकीला, इस पर ये लोग जहर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? जहर लगाते हैं। बहुत नुकीला होता है, खतरनाक होता है। तो कयाक नामक नाव का उपयोग करते हैं, रेंडिया नामक कुत्ता पालते हैं, इग्लू नामक बर्फ के घर में रहते हैं, और इसके साथ ही हार्पून नामक हथियार का उपयोग करते हैं। कौन लोग? एस्किमो, जो मानव की जाति है। ठीक है। इसके अलावा जो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अभी नॉर्थ अमेरिका में बतानी है, उनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में रखते हैं इतना ही। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो को देख सकें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप स्टडी संबंधित हैं उनमें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जो भी आप यूज करते हैं उन सारे ऐप्स में आप